तो ये समझिए कि बवासीर इंजेक्शन का काला चिट्ठा है। सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डॉक्टर एमडी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बवासीर का इंजेक्शन यानी पाइल्स इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक पेशेंट का क्वेरी था कि सर पाइल्स में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है और ये इतना महंगा इंजेक्शन क्यों है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है और कौन सा इंजेक्शन है पाइल्स का। वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा और बहुत से एक्साइटेड होंगे कि कब बताएंगे। तो फर्स्ट समझिए कि बवासीर है क्या, पाइल्स है क्या। पाइल्स, हर एनस ब्लीडिंग को पाइल्स नहीं बोलते हम लोग। पाइल्स का प्रोटोकॉल है जिसे हम लोग पाइल्स डिफाइन करते हैं। तो वो प्रोटोकॉल्स क्या है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या वैन डाइल्यूशन है, किस टाइप के बवासीर में या किस टाइप के पाइल्स में इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हर स्टेज का अलग अलग ट्रीटमेंट है। तो इसलिए हर पाइल्स में आप इसका इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका ग्रेड होता है, तो ग्रेड वाइज इसका यूज़ किया जाता है। तो पाइल्स का समझेंगे। पाइल्स एक ऐसा बीमारी है जो आपके एनस के रास्ते में वैन डाइल्यूट हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है। तो बहुत सारे गलती यहाँ पे होता है कि हर एनस ब्लीडिंग को सब लोग पाइल समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होता है। ये गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले आप फाइंडिंग कीजिए कि क्या ये बवासीर है। तो इसके लिए टेस्ट क्या कराते हैं, तो हम लोग जनरली प्रोक्टोस्कोपी से ही चेक करके देख लेते हैं कि पाइल्स है कि नहीं। तो बहुत बार कोलोनोस्कोपी का भी ज़रूरत पड़ता है इसमें, लेकिन प्रोक्टोस्कोपी से ही पता चल जाता है पाइल्स का कि पाइल्स कौन से ग्रेड में है। तो पाइल्स होता क्यों है। बहुत से क्राइटेरिया है पाइल्स होने का, जैसे ज़्यादा वज़न उठाना या भोजन में फाइबर का कमी, कॉन्स्टिपेशन या आफ्टर डिलीवरी या कुछ बीमारी ऐसा है जिसमें आपको पाइल्स हो सकता है। तो पाइल्स होने का बहुत सारे क्राइटेरिया है और बहुत लंबे समय से डायरिया या बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन, इसके वजह से भी पाइल्स होता है। पानी कम पीने की वजह से या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, आँख में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी पाइल्स हो सकता है। हम लोग इसका सिम्टम समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन के साथ स्टूल के साथ ब्लड मिक्स आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ग्रेड 4 में कि मोशन करते समय ये वैन बाहर आ जाता है और अपने आप अंदर नहीं जाता है, उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि ये मोशन के साथ आता है और मोशन करने के बाद ये अपने आप चला जाता है, जो कि वैन के डाइल्यूशन के बाद होता है। तो ये हो गया। इसमें इसका इलाज क्या है, तो हम लोग ज़्यादा इसका डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाइएगा कि हमको इंजेक्शन जानना है और सर तो इतना बड़ा पूरा कहानी लेकर बैठ गए। तो हम आपको ज़्यादा बोरिंग नहीं कराएंगे, हम जल्दी बात करेंगे। लेकिन आप कुछ क्राइटेरिया समझ लीजिए। मान लीजिए इंजेक्शन ही आप दे दिए तो फिर तो चांस होता है ना बवासीर होने का। इसलिए आप अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उस समय पेशेंट को बोल दें कि आप फाइबर रिच डाइट खाएं, ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करें और ऐसी एकदम हार्ड जगह पे ना बैठें, ज़्यादा देर सिटिंग ना करें, ज़्यादा देर ना बैठें। तो कुछ इस क्राइटेरिया है जो आप पेशेंट को समझा सकते हैं। या इंजेक्शन के बाद भी बोला जाता है कि गर्म टब में कम से कम 20 से 25 मिनट बैठने के लिए, डिटॉल डाल के, उसमें नमक या डिटॉल डाल के वो गर्म पानी से सिकाई करने के लिए बोला जाता है 20 मिनट। और अगर पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा तो इसलिए एनोब्लिस करके क्रीम आता है, तो वहाँ पे एनोब्लिस क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, या ओसिल क्रीम आता है तो ओसिल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बवासीर का ट्रीटमेंट चाहिए है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको बवासीर का ट्रीटमेंट जानना है। तो ये जो वीडियो है आपकी जानकारी पर्पज़ के लिए है। अगर मेडिकल स्टूडेंट देख रहे हैं तो ये उनके लिए है, और अगर कोई पेशेंट देख रहे हैं, आम आदमी देख रहे हैं, तो उनकी ये जानकारी के लिए है, उनको जागरूकता करने के लिए मेडिसिन वीडियो बनाए हैं, आपके यूज़ के लिए नहीं है। और ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए है और प्रैक्टिशनर की उन प्रैक्टिशनरों के लिए है जो बवासीर का इलाज करते हैं और इंजेक्शन में एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ये इंजेक्शन लेके और कहीं भी लगा दे, इससे प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकता है।
क्योंकि ये जितना अच्छा मेडिसिन इंजेक्शन है उतना ये इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। इसलिए बहुत से क्राइटेरिया देख के हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो वो इंजेक्शन है कौन? आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिला होगा, हम भी बहुत सारा रिसर्च किए हैं, लेकिन सभी ने बताया कि पोलीडोकैनोल इंजेक्शन है। पोलीडोकैनोल इंजेक्शन सभी ने बताया, लेकिन इससे ठीक होने का कितना परसेंट चांस? 60%। और ये इससे ठीक हो जाता है पेशेंट। ऐसा नहीं है कि पोलीडोकैनोल इंजेक्शन से नहीं ठीक होता है, जो आपके मार्केट में अस्कालेरॉल इंजेक्शन के नाम से मिलता है। तो ये इंजेक्शन आपको कहीं भी मिल जाएगा, और इससे बहुत सारे डॉक्टर इसका इंजेक्शन ये यूज़ करते हैं और इसका ही चार्ज लेते हैं 3000, 5000, 10,000, 20,000 इसका ही चार्ज, जो कि गरीब पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। और इसका सक्सेस रेट है 60%। लेकिन अब जो हम बताने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट है, आपको यूट्यूब पे कहीं मिला ही नहीं होगा। आप ये वीडियो स्किप करके पहले सर्च करके और सारा वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कहीं मिले तो फिर आप हमको बताया या उसका लिंक हमें दें, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये समझिए कि बवासीर इंजेक्शन का काला चिट्ठा है। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट को या डॉक्टर को बुरा लगे तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि देखिए मेडिकल नॉलेज सबको होना ज़रूरी है। और ये वीडियो आपके जानकारी पर्पज़ के लिए है। हमने पहले भी बताया कि आप खुद से ये इंजेक्शन का यूज़ नहीं कीजिए, बेटर रहेगा। क्योंकि आप पाइल्स के लिए इंजेक्शन लीजिएगा और कोई और प्रॉब्लम बढ़ा लीजिएगा। इसलिए आप एक एक्सपर्ट के सलाह से और अपने डॉक्टर के देख रेख में ही इंजेक्शन के यूज़ करें, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो पोलीडोकैनोल के साथ साथ कौन इंजेक्शन लगाया जाता है? आपको तो पता होगा कि पोलीडोकैनोल हम इंजेक्शन जानते हैं। अधिकतर डॉक्टर को या प्रैक्टिशनर को पता होगा कि पोलीडोकैनोल इंजेक्शन बवासीर के लिए है। लेकिन अब हम जो बताएंगे, पोलीडोकैनोल तो है, लेकिन अब हम जो बताएंगे वो बहुत डिफरेंट इंजेक्शन है, जो कि आपके जो 60% सक्सेस रेट को बढ़ा के 80-90% तक कर सकता है। और ये अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं। हमने भी बहुत बवासीर पेशेंट को इंजेक्शन से ठीक किया है और ये बहुत अच्छा इसका सक्सेस रेट है। तो आप इसका यूज़ बवासीर में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेशन कराने का नौबत बिल्कुल नहीं आएगा। आप 3 ग्रेड तक, 4 ग्रेड तक भी ये काम करता है। आपको तो पता होगा कि अस्कालेरॉल इंजेक्शन जो पोलीडोकैनोल इंजेक्शन है वो ग्रेड 2 में ज़्यादा वर्क करता है, 3 में ज़्यादा वर्क नहीं करता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर 3 में लगा देते हैं। तो होता क्या है, वो वैन डाइल्यूशन जो होता है, जिसमें खून आके थक्का जमा होता है, वो कुछ दिन के लिए तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर हो जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन है जो ये आपको सक्सेस रेट ज़्यादा देगा, यानी आपको ये जड़ से ख़त्म करेगा। जो आपको पोलीडोकैनोल के साथ साथ सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट नामक इंजेक्शन आपको मिलेगा। क्या? सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट इंजेक्शन। ये आपको मार्केट में सेटनॉल नाम के इंजेक्शन से मिल जाएगा। यानी अस्कालेरॉल और सेट्रॉल इंजेक्शन आप मिक्स करके बवासीर में लगा सकते हैं। आपको ये जानकारी कोई नहीं दिया होगा अभी तक यूट्यूब में। हमने भी बहुत सर्च किया लेकिन कोई नहीं बताया। ये इंजेक्शन जो है सेट्रॉल और अस्कालेरॉल, ये दोनों हम मिक्स करके अपने पेशेंट को देते हैं और इसका जो यूज़ है और इसका वर्क जो है वो 1 नंबर बेहतरीन है। और इसके साथ साथ हम ट्रेंटल 400 mg अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके वैन में ब्लड क्लॉट हुआ है, थक्का बना है, वो उसको कम करेगा और ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, आपका बवासीर बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का भी रोल है। किस लिए? अगर आपका जख्म है, अगर मोशन करते समय इंजरी हुई है, तो वहाँ पे आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीबायोटिक में हम ज़्यादातर अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं लेवोफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन, या ओफ्लॉक्सासिन और निडाजोल। तो ये आप दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट है इससे भी। और सबसे ज़्यादा खास बात का ध्यान ये रखना है कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन ही क्रिएट करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपना डाइट चेंज करें और डाइट में फाइबर इनटेक बढ़ाएं, फ्लूइड ज़्यादा लें। और एक सिरप आता है लैक्टोलोज सिरप, आप लैक्टोलोज सिरप का यूज़ कर सकते हैं
इसका डोज आपको डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है। तो ये स्टेज ये आपके सीवियरिटी के हिसाब से, ये आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेशन किया जाता है। और ये इंजेक्शन के साथ साथ कुछ दवा भी, मेडिसिन चलता है, तो बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये इंजेक्शन के बारे में पहले पता था। अगर पता था तो आप जो सक्सेस रेट है आपका कितना % मिला। अगर आप पेशेंट हैं तो इस बात का नॉलेज ज़रूर रखें कि आपको डबल इंजेक्शन से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अस्कालेरॉल सिंगल इंजेक्शन से 60%, तो अगर इसमें सेट्रॉल इंजेक्शन ऐड कर दिया जाए तो उसको 20% और बढ़ा देगा, 20-30%, यानी 90% तक चांसेस होता है जल्दी रिकवर होने का और फिर दोबारा ना हो। इसके लिए आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें, डाइट मॉडिफिकेशन करें, तो आपको फिर दोबारा बाइल्स नहीं होगा, बवासीर। और बहुत से पेशेंट इससे शर्माते हैं कि हम लोगों से क्या बोलें या अपने गार्जियन से क्या बताएं, डॉक्टर से क्या बताएं मुझे बवासीर हो गया। तो देखिए, बीमारी कोई शर्माने वाला है नहीं। अगर आपको बीमारी है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये आपके डॉक्टर आपको देख के बीमारी का पता लगाता है कि आपको कौन सा बीमारी हुआ है। तो प्लीज़ समय रहते आप अपना इलाज करा लें, नहीं तो ये ग्रेड 4 तक जाएगा, जो आपको ऑपरेशन करने का भी नौबत आ सकता है। तो ऑपरेशन से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, इलाज लें और अच्छा लाइफ स्टाइल जिए। और मेरी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, किसी को ऐसा नौबत ना आए कि बवासीर में ऑपरेशन कराना पड़े, क्योंकि ये जो कंडीशन है बहुत, देखा जाए तो बहुत मुश्किल कंडीशन होता है पाइल्स, और जिसको होता है वही समझता है कि पाइल्स का दर्द क्या है या पाइल्स से कितना कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगर आपको भी है तो आप भी अपना इलाज लें और अच्छा मॉडिफाइड डाइट लें और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अगर आपको हमसे कंसल्ट करना है तो अभी तक हमारा कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं है, फ्री में आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का जो टाइम है सुबह 10 बजे से पहले और रात में 8 बजे के बाद। आप कभी भी हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और ज़्यादा ट्राई करें कि आप हमें कॉल पे ही बात करें, क्योंकि मैसेज पे उतना बात नहीं हो पाता है। तो अगर रिक्वायरमेंट होगा आपको हमसे बात करने का या ट्रीटमेंट लेने का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।